आज गांव द्योरा में करियर कंसल्टेशन सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें पहुंचे हैं नई दिल्ली से जेएनयू के प्रोफेसर और साथ ही साथ पंजाब से डीएसपी भी यहां पर पहुंचे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आसपास के गाँव से इस गाँव के बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंचे हैं, बच्चे पहुंचे हैं, युवा साथी पहुंचे हैं, ये जानने के लिए किस तरीके से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में जो है टैलेंट होता है, बच्चों के अंदर स्किल्स होती हैं, बच्चे जो है इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो उन्हें ये गाइडेंस पहुंचाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। तो ये जानते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से कितनी पॉजिटिविटी उनको यहाँ पर मिली है, किस तरीके की उन्होंने गाइडेंस यहाँ पर दी है। सर, आपको क्या लगता है कि आज के इस सेमिनार से बच्चों को किस तरीके से प्रेरणा मिली है? अगर ऐसे ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो बच्चे के अंदर एक उत्साह आता है और बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एरिया अगर हम देखें इस चीज़ में अब आगे आने लगा है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसमें अगर भी देखें कोई भी रिज़ल्ट आउट होता है तो एक दो बच्चा हमारे गांव का सिलेक्ट हो जाता है। आपने पूरा सेमिनार अटेंड किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको कितना प्रोत्साहन मिला अपने जीवन में आगे बढ़ने का? हमें प्रोत्साहन बहुत मिला। सर ने बताया जैसे हम कैसे आगे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे जाके। सर बहुत अच्छे हैं, जैसे सर ने बताया कि आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम जैसे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें आगे क्या नहीं करें, तो ऐसे में हमें बहुत प्रोत्साहन मिला इस करने में। आपने भी पूरा सेमिनार अटेंड किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की गाइडेंस उनकी यहाँ से रही है, क्या कुछ पब्लिक का भी यहाँ पे क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा? सबसे पहले तो मतलब कि ये हमारे गांव में आए तो बहुत अच्छी बात थी कि हमें मतलब जैसे भी हमने सेमिनार से अपने यूनिवर्सिटी में अटेंड किया, कॉलेजेस में अटेंड किया, तो आज हमने पहली बार अपने गाँव में सेमिनार अटेंड किया, तो बहुत अच्छी बात थी। और जैसे डीएसपी सर ने बताया कि उन्होंने मतलब कि कैसे उन्होंने हमें गाइड किया, तो उनकी गाइडेंस से हमें मतलब कि अपना रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हमें कैसे आगे जाना है और कैसे। तो हमारे गांव के लिए पूरे प्राउड की बात है कि डीएसपी सर हमारे गांव में आए, हमें प्रोत्साहन किया इतना, हम सभी बच्चों को इतना अच्छा दिखाया। इससे आपने क्या लगा कि बच्चे की ज़िंदगी किस तरीके से सुधर सकता है? इससे ये लगा कि भी बच्चों को इनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया डॉक्टर साहब ने भी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और इस पर असर डालेंगे और इस पर मतलब जो बच्चे सबको गाइड किया गया है, नशे से दूर किया गया है, पढ़ाई के लिए बोला गया है, ज़्यादा फ़ोन सुनने के ज़्यादा फ़ोन न सुने, फ़ोन का कम से कम यूज़ करें, व्हाट्सअप ही यूज़ करें, ये बताया गया है जी। सेमिनार बहुत अच्छा हुआ और इससे गांव के बच्चे प्रेरित भी होंगे। ऐसी बात नहीं कि ऐसे टाइम निकाल के चले गए, अच्छे प्रेरित होंगे बच्चे और शिक्षित भी होंगे। हम भी साथ देंगे जितना होगा। आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर इस सेमिनार से कितनी पॉजिटिविटी आई? बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है जी, और कल ही से पता लग जाएगा कि बच्चों में जो रुझान होगा पढ़ाई का वो आएंगे और पढ़ेंगे, और हम भी साथ देंगे जितना हमसे होगा। इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला। बहुत अच्छा था ये, बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं तो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, अपने बच्चों को गाइड किया किस तरीके से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ से किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला? जी, मैं काफ़ी खुशी हुई मेरे को यहाँ पर आकर, और ख़ास तौर पे सभी जो एज ग्रुप्स हैं सबका रिस्पांस देख के, बड़ों का और बच्चों का और जो मेरे हम उम्र हैं सबका रिस्पांस देख के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी प्रगतिशील और जो आगे बढ़ने वाला यहाँ पे माहौल देखने को मिला, तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ यहाँ पे। आपको क्या लगता है सर कि आपको सुनकर के कितने बच्चे जो है आगे जा सकते हैं? देखिए, हमारा काम तो जैसे डॉक्टर मलखान के शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ, हमारा काम तो एक चिंगारी लगाना है, बच्चों को प्रेरित करना है। अगर एक भी बच्चा हमारी बात सुनकर, अगर ज़्यादा होंगे मुझे आशा है, अगर एक भी बच्चा कामयाब होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। सर, आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुनकर कितने बच्चे आपसे मोटिवेट हुए हैं? मुझे लगता है सभी मोटिवेटेड हैं, सबके चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है, सब में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो बहुतायत बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड हैं। ऐसी जगह इकट्ठे होके पढ़ाई लिखाई की बात करना, शिक्षा की बात करना निश्चित तौर पे जागरूकता पैदा करता है सभी बच्चों में, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर मोटिवेटेड।
सर देखिए, आप यहाँ पर आए, अपने बच्चों को मोटिवेट किया, बड़ों को आपने गाइड किया किस तरीके से उन्हें अपने बच्चों के करियर के लिए उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए, तो इसके लिए क्या कुछ कर सकती है हमारी सरकार, किस तरीके से इसमें योगदान दे सकती है, युवा किस तरीके से अपना योगदान इसमें दे सकते हैं? ये समाज की शिक्षा समाज की जिम्मेदारी है, हमेशा से रही है, प्राचीन काल से लेकर आज तक समाज की जिम्मेदारी रही है। आपको ध्यान होगा गुरुकुलों, प्राचीन काल में भी गुरुकुल के प्रति समाज का दायित्व था। गुरु लोगों के लिए समाज चंदा देके मतलब समाज करता था। सरकारें अपने स्तर पर स्कूल संस्थाएं स्थापित करती हैं और शिक्षक नियुक्त करती हैं, सरकारें अपना काम अपने तरह से करती हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से समाज का सुपरविज़न रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज का खुद का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षित समाज ही अच्छे संस्थान बना सकता है, अच्छी सरकारें बना सकता है। तो ये एक विस्तृत विषय है, इस पर ये कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के को पूर्ण करने वाली संस्था है। शिक्षा समाज मजबूत बनाती है और शिक्षित समाज शिक्षा को आगे बढ़ाता है। इस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। सर मैं आप दोनों से एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे शिक्षा के बारे में, शिक्षा की अहमियत के बारे में? शिक्षा से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप शिक्षित हैं तभी आप स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, सबको सक्षम कर सकते हैं। आपकी क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं, आपका क्या महत्व हो सकता है, आपके समाज का क्या महत्व, ये सारी समझ शिक्षा से ही आती है। विभिन्न विषयों को, विभिन्न संस्थाओं को चलाने के लिए भी आपको शिक्षित लोग ही चाहिए। तो ये जिस तरह का काम हृदय का होता है शरीर के अंदर, पूरे शरीर में रक्त भेज के शरीर को मजबूत करने का, वही काम शिक्षा का है समाज में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में। तो शिक्षा निश्चित तौर पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है वही आपको बताती है कि क्या आपका है वो आपको लेना है, कैसे हासिल करना है, और जो दूसरों का है वो कैसे आपको उनको समर्पित करना है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है वो कम हो और एक अच्छा सुहृद एनवायरनमेंट पैदा हो सबके लिए, जिसमें सब अपना जो पोटेंशियल है उसको हासिल कर सकें। इस गांव के सरपंच है और ये उस टीम के हेड है जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन पूरे गांव के फ्यूचर के बारे में, पूरे गांव के करियर के बारे में कोई सोचता है। तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, ये प्रेरणा हमें अपने परिवेश से, आसपास के समाज से, वहाँ एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। बचपन से ही हमारी परवरिश इस तरह से होती है कि हम अपना तो ख्याल रखें, अपने आसपास हम पढ़ लिए खुद है तो उस समाज में एक स्पेस बनेगा। यदि ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे, यदि ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो पूरा गांव बहुत बेहतर नागरिक बनेगा, बेहतर इंसान बनेंगे और समाज को ही नहीं वो पूरे देश को आगे लेके जाएंगे। ये वहीं से प्रेरणा अपने आसपास के लोग ही हैं। और किताबें हैं मुख्य प्रेरणा, तो जिन किताबों ने हमें ऐसा बनाया, जिसमें साहित्य की बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ से हम समाज से जुड़ते हैं, अपने बच्चों से जुड़ते हैं, परिवेश से जुड़ते हैं। उसकी अभी एक समझ पैदा होती है हमारे अंदर कि हमें अपने गांव को, समाज को कैसे आगे लेके जाना है। वही हमारी प्रेरणा स्रोत रही है। सर ये शिक्षा के बारे में सारा कार्यक्रम था, शिक्षा का सेमिनार था, तो मैं आपसे शिक्षा के बारे में ही जानना चाहूँगी किस तरीके से समाज जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सकता है? हमारे गांव के अंदर डॉक्टर मलखान जैसे और जैसे हमारे डीएसपी साहब अनिल जी जैसे इन्होंने जो बातें रखी है, मेरा मानना ये है कि अभी तक 1 या 2% ऐसे हर गांव में, हर शहर में ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन जैसे ऐसे सेमिनार अगर लगते रहें तो मतलब इसकी तादाद आगे बढ़ने वाली है और शिक्षा में के रूप में एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके गांव में जो ये शिक्षा को लेकर सेमिनार हुआ है, इसके बारे में आपके क्या कुछ ख्याल है कि बच्चे इससे कितने मोटिवेट हुए हैं? देखो, पहली बात तो मैं, हमारे गांव में एक कार्यक्रम हुआ, पूरे गांव वाले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आसपास हम जितने भी गांवों में प्रोग्राम देखते हैं वो कहीं ना कहीं या तो हमारे व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम होते हैं, कोई जागरण है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो करवाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा को लेकर इस प्रकार के प्रोग्राम मैंने आसपास किसी भी गांव में देखे नहीं है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को कोई हमारा मुख्य अतिथि नहीं बनाया जो राजनेता हो, कोई किसी पार्टी का व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति जो हमारे ही बीच से निकला है, ऐसा व्यक्ति जो रातों को उसने 12-12, 24-24 घंटे पढ़ाई की है जिन लोगों ने, वो लोग हमारे बीच में से जब निकलते हैं और वो पूरे देश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है JNU,
जवाहरलाल जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसके जो प्रोफेसर हमारे बीच में आते हैं, उसके साथ साथ जो मनोज जी हैं वो हमारी रिश्तेदारी भी पढ़ती हैं उनके साथ, और वो DSP हैं अभी पंजाब में। तो ऐसे व्यक्ति जो लाइब्रेरियों में पढ़े, जिन्होंने संघर्ष किया, आम परिवारों से निकले, गरीब परिवारों से निकले, और जब वो लोग हमारे बीच में आते हैं तो इन बच्चों के लिए बड़े हौसले की बात है कि ये भी पढ़कर उन्हीं स्थानों पर पहुंच सकते हैं। मेरे साथ अभी विकास भाई हैं, 3 बार नेट क्वालिफाई हैं, हमने JRF किया। हमारे कुछ साथी हैं जो अभी क्योड़क से भी आए हुए थे, आसपास के गाँवों से आए हुए थे, जिन्होंने JRF किया, अभी PhD कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग, जहां आज मनोज भाई बैठे हैं, जहां आज अनिल जी बैठे हैं, वहां पर विकास भाई बैठे हैं, क्योड़क के जो साथी हैं वो भी बैठे हैं, इन भाइयों में से भी निकलें। देखो हम बहुत सारे प्रोग्राम में जाएंगे, मैंने कोई कह रहा हूँ, देखो अभी आज आपको एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी, हम ब्याह शादी में जावा, ब्याह शादी में कहीं कहूँ अपना था, ले मेरा खातर पी ले भाई साहब, 1 गिलास पी ले। दोस्त नहीं थारे दुश्मन इस बात ने याद रखी, जो सता दारू पिया हुआ, जो सता बीड़ी पिया हुआ। माँ बाप का बारे में सोच का चालियो पहला, माँ बाप तो बड़ा तो कोई नहीं, माँ बाप तो बड़ा तो कोई भी नहीं, माँ बाप भगवान किसी ने देखे, माँ बाप देखे हैं। जे माँ बाप का बारे में सोचा तो कहते बीड़ी ना पियो, जो बीड़ी पिया हुआ दुश्मन है थारा, जो दारू पिया हुआ दुश्मन है थारा। तो याद रखिए जो प्रोग्राम करवाया गया थारा हाथ करवाया गया, यूँ ना सो जगह थाना देखे हो रहा पर जिनसे दारू पिंदे, जिनकी ज़मीन बिकी हैं, जिनके बाड़े बिके हैं, जिनके किले बिके हैं, जिनके गहने बिके हैं, जिनके बासन लगे नहीं रहे करा, वो क्यों नहीं रहे, नशे काने रहे। और यहाँ कुछ नहीं, दोबारा खान दे देगा वक्त, जो सा बंदा ना दारू पे आई, ईसा मित्र थारा दाने कहते गिर का जाता हुआ, गिर जा कोई दाने नहीं गिरता, कोई किसी का दाने गिर कर जाता, जो दारू की लत लावा, कदे भाई मैं तो नहीं ठीक हूँ, निरोगा ठीक हूँ, तो मैंने दारू पिया काजू बादाम खिला देना, तो मैंने कदे जो अड्डा तो मेरा मित्र है, मेरा कहना तो काजू बादाम खिला दे, मैं भी खा लूँगा, बादाम खिला दे, खिला दूँगा। तो इस तरह के मित्र होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, जो बीड़ी पियावा, दारू पियावा, या नाश कराएंगे थारा और कुछ को नहीं करते। और थारा आपा देखा गलियाँ में चाचे ताऊ पढ़े नहीं रहे गलियाँ में, पिटा नहीं अपनी माँ बहन देखी होंगी था ना, तो अपने चाची ताई पिट जी देखी होंगी, कारण क्या, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सब दारू पिया वो सही मान लें बात। तो ये प्रोग्राम जो आज करवाया जा रहा है, इस कारण करवाया अगर भाई तम किसी की बुरी संगति में ना पढ़ो, ब्याह शादी में ताना को पीड़ना कह नहीं, अपना माँ और अपना बाप का बार हम सोच कर देखियो, जितना नु लगा हम माँ बाप खातर कोई कदर नहीं करते, फिर बेसिक तक पी लियो, जे माँ बाप की थोड़ी सी भी कदर आ फिर नशा माना चाहिए। यह है बस आज जोड़ा हम तो यह तरता विनती है, प्रार्थना, ये प्रोग्राम तरह खातर जनता करवाया गया था।